नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है जिसका अध्याय नंबर है 3 विद्युत धारा, जिसका अभ्यास प्रश्न है 3.4 ए। 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में संयोजित है। संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा? बी, यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबंध किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रभावित धारा तथा बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है कि 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में संयोजित है, यानी समांतर क्रम में उनका संयोजन है। माना कि जो पहला प्रतिरोधक है उस प्रतिरोधक की जो प्रतिरोध है R1 है, माना कि दूसरा जो प्रतिरोधक है उसका प्रतिरोध R2 है और माना कि जो तीसरा प्रतिरोधक है जिसके प्रतिरोध का मान R3 है। आगे समझे। प्रश्न अनुसार क्या पूछ रहा है कि पार्श्व क्रम में संयोजन है, यानी कि जो इनका संयोजन है वो पार्श्व क्रम में संयोजन है। पार्श्व क्रम में संयोजन, और पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम में इनका संयोजन है। समांतर क्रम में संयोजन है और समांतर क्रम में संयोजन होने पर जो कुल प्रतिरोध आएगा क्या लिखेंगे? कुल प्रतिरोध। और जो कुल प्रतिरोध निकालने का जो सूत्र होगा वो R पैरेलल होगा। आरपी हमें निकालना है तो आरपी निकालने का सूत्र क्या होगा? वो सूत्र होता है 1/RP बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर प्रतिरोधों का संयोजन अगर पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में है तो जो कुल प्रतिरोध हम निकालेंगे आरपी, और आरपी निकालने का जो सूत्र होता है 1/RP बराबर हम लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस सूत्र की सहायता से हम आरपी का मान याद करेंगे। आगे क्या कह रहा प्रश्न? बी, यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी से जोड़ा जाता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस इसका स्मॉल r बराबर नगण्य दे रखा है, तो हम माना कि जो बैटरी दे रखी है उस बैटरी का जो विद्युत वाहक बल ई बराबर हमें कितना दे रखा? प्रश्न अनुसार 20 वोल्ट दे रखा है। यानी जो विद्युत वाहक बल ई क्या है? विद्युत वाहक बल क्या लिखेंगे हम? विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल जो बैटरी का दे रखा वो 20 वोल्ट हमें दे रखा, ई बराबर हमें दे रखा, ई मैप हमें 20 वोल्ट दे रखा, तथा बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध हम क्या लिखेंगे? बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, और आंतरिक जो प्रतिरोध होता है इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है स्मॉल r द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और स्मॉल r बराबर रहेगा नगण्य दे रखा है। नगण्य का मतलब हम कह सकते हैं, तो इसलिए जो r बराबर जो वैल्यू लेंगे वो 0 ले लेंगे हम। आगे समझो आपके। तो इस प्रकार R की वैल्यू हमें दे रखी है, स्मॉल r की 0 दे रखी है। आरपी का मान हम इस संयोजन का जो सूत्र है कुल प्रतिरोध निकालने का उसकी सहायता से निकाल लेंगे। अब प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रभावित धारा का मान याद करना है, और जब हमने पढ़ा है जब प्रतिरोधकों का संयोजन अगर समांतर क्रम में है तो उनमें जो प्रभावित धारा होगी वो अलग अलग प्रतिरोध में अलग अलग मान से निकलेगी, यानी धारा का मान भिन्न भिन्न आएगा। आगे समझे। और जो V आएगा वो समान आएगा सबके लिए अगर प्रतिरोधों का संयोजन अगर समांतर क्रम में है, पैरेलल है, तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो हम I1 द्वारा प्रदर्शित कर देंगे। इस प्रतिरोध में होगी उसको I2 लिख देंगे, और इस प्रतिरोधक में होगी उसको I3 कर देंगे। आगे समझे। तो इस प्रकार जो धारा की दिशा होगी प्लस से, और इस प्रकार ये धारा इस प्रतिरोधक में, प्रतिरोधक नंबर 2 में, प्रतिरोधक नंबर 1 में इस प्रकार प्रवाहित होकर वापस ये धारा इसमें आ जाएगी। और कुल जो धारा का मान है वो भी हमें याद करना है, टोटल I भी हमें याद करना है। टोटल जो I आएगा वो किस प्रकार लिखेंगे? I बराबर हम लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। I कैसे निकालेंगे? और I निकालने का जो सूत्र होता है थोड़ी बहुत उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमने पढ़ा कि I बराबर होता है कि E अपॉन R। अब R का जो कुल प्रतिरोध क्या है कि पैरेलल है तो RP लिख देंगे, प्लस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? R स्मॉल r। इस सूत्र की सहायता से हम I का मान याद कर लेंगे। और यहाँ E हमें दे रखा है, RP का मान हम याद कर लेंगे। इंटरनल जो रेजिस्टेंस दे रखा है बैटरी का R बराबर वो 0 दे रखा है, तो आराम से हम I का मान याद कर लेंगे। जो कुल जो धारा होगी वो I निकल जाएगी, और जो प्रत्येक प्रतिरोधक से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान भी हम निकाल लेंगे। और उसका मान निकालने का सूत्र दूसरा कौन सा होगा? ओम के नियम से हमने पढ़ा है कि वो होता है भाई I बराबर हम क्या पढ़ेंगे कि I बराबर जो होता है वो होता है V अपॉन R।
और अगर इस पहले प्रतिरोधक की हम बात करेंगे तो पहले प्रतिरोधक के अंदर धारा होगी I1, तो I1 निकालने का सूत्र हो जाएगा V/R1 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो इनके सिरों पर जो विभव है V का जो मान है वो सबके लिए नियत रहेगा। आगे समझे, तो जब भी अगर प्रतिरोधकों का जो संयोजन अगर श्रेणी क्रम में है तो उसमें धारा नियत रहती है, धारा का मान समान रहता है, V अलग अलग आएगा। और अगर प्रतिरोधकों का संयोजन अगर समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में है तो जो I का मान भिन्न भिन्न आएगा लेकिन V का मान सबके लिए समान रहेगा। यानी आगे समझो आपके, तो इस सूत्र की सहायता से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब करते हैं प्रश्न को हल, तो हम लिखेंगे हल, आगे समझे, और हल में लिखेंगे प्रश्नानुसार R1 कितना दे रखा है भाई, R1 हमें दे रखा है 2 ओम, R2 कितना दे रखा है, R2 का मान हमें दे रखा है 4 ओम, और R3 कितना दे रखा है हमें 5 ओम। क्योंकि माना कि जो प्रतिरोधक है, तीन प्रतिरोधक है, जो पहला प्रतिरोधक है उस प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध R1 माना, दूसरे का हमने क्या माना, जो प्रतिरोधक था उसका प्रतिरोध R2 माना, और तीसरा जो प्रतिरोधक था उस प्रतिरोध का जो प्रतिरोध हमने माना था वो आपका R3 माना। तो इस प्रकार प्रश्नानुसार हमें यह वैल्यू दे रखी है। अब हमें क्या करना है, प्रश्नानुसार यदि संयोजन, हम लिखेंगे यदि प्रतिरोधक, क्या लिखेंगे भाई, यदि प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में, किसमें, पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में, समांतर क्रम में संयोजित है या संयोजन है, समांतर क्रम में संयोजन है, तो कुल प्रतिरोध, क्या लिखेंगे, तो कुल प्रतिरोध होगा R पैरेलल, और R पैरेलल का हमें मान याद करना है। और इस प्रकार RP निकालने का सूत्र क्या होगा कि 1/RP बराबर लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आगे समझे, प्रश्नानुसार इनकी वैल्यू रखो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, तो हम लिखेंगे 1/RP बराबर हम लिखेंगे 1/R1 का मान कितना दे देगा 2 ओम, तो 1/2 हो गया। R2 का मान कितना है कि 4 ओम है, तो 1/4 हो गया। और R3 का मान कितना आ गया 5 ओम, यानी 1/5 हो गया। आगे समझे, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/RP बराबर हम क्या लिखेंगे, देखो इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा भाई, 2 4 और 5, 2 4 5 का 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 20। किस प्रकार लेते हैं ये भी देख लो आप, 2 4 और 5। अब देखो 2 से देख जाएगा भाग एक बार, ये 2 बार, 5 में जाएगा 5 सेम लिख देंगे, फिर 2 से एक बार ये 5, और फिर 5 में 1 और 1, यानी 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूना 4, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20, यानी जो एलसीएम इसका आएगा 20 आएगा। अब 20 में से 2 का भाग कितनी बार गया भाई, 10 बार गया, तो हम यहाँ 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो गया, प्लस 4 का भाग 20 में कितनी बार गया, 5 बार गया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ गया, प्लस 5 का 20 में भाग 4 बार गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब जोड़ो ऊपर कितने हो गए, 10 5 15 4 19, 19/20। अब तो इसलिए क्या होगा कि आरपी बराबर हम लिख देंगे, यह उल्टा कर देंगे तो 20 ऊपर चला जाएगा और 19 नीचे आएगा, यह होगा इसका कुल प्रतिरोध। आगे समझे, यानी अगर प्रतिरोधों का संयोजन अगर समांतर क्रम में है, पार्श्व क्रम में है, तो जो आरपी का मान हमें प्राप्त हुआ, आरपी बराबर हमें प्राप्त हुआ कि 20/19 ओम। आगे समझे आपके, अब हमें आरपी का मान पता प्राप्त हो गया, तो अब इसकी सहायता से हम आई का मान ज्ञात कर लेंगे। आगे समझे, और आई का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, देखो आप ये सूत्र हमें काम लेना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, अतः परिपथ में प्रवाहित कुल धारा की बात करते हैं। जो कुल धारा आएगी आई बराबर हमें निकालना पड़ेगा, और आई निकालने का सूत्र क्या होगा कि E/RP प्लस स्मॉल r। आरपी क्या, कैपिटल आरपी का मतलब क्या हो गया भाई कि ये अगर प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो किस में है, पार्श्व क्रम में, समांतर क्रम में, उसका कुल प्रतिरोध निकालेंगे। और स्मॉल आर क्या है कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है जिसको नगण्य माना, तो यहाँ क्या है, तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर E बराबर हमें कितना दे रखा है, बैटरी का जो विद्युत वाहक बल वो कितना दे रखा है, 20 वोल्ट दे रखा है, और स्मॉल आर कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। आरपी का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, वो हमें प्राप्त हुआ 20/19 ओम। आगे समझ आपके, तो इस प्रकार अब इसको सरल करना, तो आगे देखो वैल्यू रखो भाई, तो जो आई बराबर क्या आएगा, E का मान है 20 आरपी का मान कितना प्राप्त हुआ कि 20/19, ये 20/19 हो गया, प्लस 0। आगे समझे, आगे वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 20/19 रह जाएगा,
अब 0 है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है कि बराबर यही वैल्यू रहेगी। अब क्या करेंगे, इस संख्या बटावा ऊपर चली जाएगी। देखो किस प्रकार हो जाएगी कि 20/20 गुणा 19/1 हो जाएगा। पढ़ा हमने, 20 से 20 कट गया तो वैल्यू आ गई 19 एम्पियर। यानी जो आई हमें प्राप्त हुआ, परिपथ में जो प्रवाहित धारा का मान जो हमें प्राप्त हुआ वो 19 एम्पियर हमें प्राप्त हुआ। आगे समझे, यानी आई का जो मान आया था टोटल वो वैल्यू आएगी 19 एम्पियर आएगी। अब ये प्रश्न अनुसार हमें ये पूछ रहा है कि अगर प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा का मान हमें याद करना है, यानी I1, I2 और I3 का मान हमें याद करना, तो I1, I2 और I3 का जो मान याद करेंगे, ये तीनों मान इस सूत्र की सहायता से याद करेंगे कि I1 बराबर होता है V/RI, और V का मान कितना दे रखा है कि जो विभव का मान जो आ रहा है वो 20 वोल्ट आ रहा है। इस सूत्र की सहायता हम याद कर लेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार हमें इसको समझना है। आगे समझे, बहुत इजी क्वेश्चन था और बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना भाई। अगर एक या तो आपके श्रेणी क्रम का क्वेश्चन पूछ सकता है सीरीज वाला, या फिर आपसे ये समांतर पैरेलल वाला आपसे पूछ सकता है। दोनों में से एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। अब हम करेंगे प्रश्न बी को हल। प्रश्न बी क्या कह रहा है भाई हमें, यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस नगण्य है से संबंध किया जाता है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा का मान तथा बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। कुल धारा का मान हमें प्राप्त हो गया 19 एम्पियर हमें प्राप्त हो गया सूत्र की सहायता से। अब प्रश्न यह कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोधक से जो प्रवाहित धारा है उसका मान हमें याद करना है। तो माना कि प्रतिरोधक नंबर 1 की बात करेंगे जिसका प्रतिरोध R1 है, इससे जो प्रवाहित धारा होगी I1 होगी। प्रतिरोधक नंबर 2 की बात करेंगे जिसका प्रतिरोध R2 है, इससे जो प्रवाहित धारा होगी I2 मान लेंगे। और प्रतिरोधक नंबर 3 की बात करेंगे जिसका प्रतिरोध का मान R3 माना है, तो R3 में से जो प्रवाहित धारा होगी वो आपके I3 द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो किस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करेंगे हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे हल बी में हम लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे भाई, माना कि प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध है और प्रतिरोध क्या है R1 है, तो R1 में से प्रवाहित धारा माना कि क्या है भाई I1 है। और I1 निकालने का सूत्र क्या होता है कि V/R1 होता है, क्योंकि जो इनके संयोजन के कारण इनके सिरों पर जो उत्पन्न विभव होगा उस V का मान भी नियत रहेगा, यानी V बराबर 20 वोल्ट आएगा। आगे समझे, क्योंकि यहाँ E बराबर यानी बैटरी का जो विद्युत वाहक बल E बराबर हमें कितना दे रखा है 20 वोल्ट दे रखा प्रश्नानुसार। आगे समझे, और प्रतिरोधों का संयोजन अगर समांतर क्रम है या पार्श्व क्रम है तो जो विद्युत वाहक बल है उसका अकॉर्डिंग जो उत्पन्न विभव होगा वो भी आपके 20 वोल्ट ही आएगा। आगे समझ में, तो तीनों प्रतिरोधकों के सिरों पर जो उत्पन्न विभव अंतर का जो मान आएगा वो आपके समान आना है 20 वोल्ट ही आएगा। आगे समझे, तो इस प्रकार जो आई होगी, आई सबके लिए जो प्रवाहित जो धारा होगी प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए उस धारा का मान भिन्न भिन्न आएगा। आगे समझे, तो इस सूत्र की सहायता से आगे सरल करेंगे। तो इसलिए I1 बराबर क्या हो जाएगा भाई, V का मान कितना दे रखा है 20 वोल्ट, और R1 हमें प्रश्न अनुसार कितना दे रखा है भाई, क्या 2 ओम। आगे समझो, आपके वैल्यू रखो तो 20/2 से कट जाएगा, वैल्यू आ गई 10 एम्पियर। यानी I1 का जो मान हमें प्राप्त हुआ वो 10 एम्पियर प्राप्त हो गया। आगे समझे, अब हम बात करते हैं माना कि प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध है, जिसका प्रतिरोध क्या माना R2 है, तो R2 में से प्रवाहित धारा क्या माना भाई हमने I2, और I2 बराबर क्या आ जाएगा, V नियत रहेगा, V/R2 हो जाएगा ओम के नियम से। वैल्यू रखो आप, तो V का मान कितना दे रखा प्रश्नानुसार कि V बराबर दे रखा 20 वोल्ट। आगे समझे, ये 20 वोल्ट, और आपके R2 का मान हमें कितना दे रखा है, R2 का मान हमें दे रखा है कि 4 ओम। आगे समझे, वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा, I2 बराबर हम लिखेंगे V का मान 20/4, ये कट जाएगा 5 वाट, तो वैल्यू आ गई 5 एम्पियर। यानी I2 का मान हमें प्राप्त हुआ 5 एम्पियर। हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रतिरोधक नंबर 3 की, तो हम लिखेंगे माना कि प्रतिरोधक
जिसका प्रतिरोध है, जिसका प्रतिरोध R3 में से प्रवाहित धारा क्या मानेंगे भाई, I3। और I3 बराबर सूत्र क्या हो जाएगा कि V/R3 हो जाएगा। और यहाँ V कितना दे रखा है, V प्रश्नानुसार 20 वोल्ट हमें दे रखा है। R3 कितना दे रखा है प्रश्नानुसार के 5 ओम दे रखा है। आगे सामने वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा भाई कि I3 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा V का मान 20/5, 5 से कट जाएगा 4 बार, तो 4 एम्पियर प्राप्त हो गया। तो हम लिखेंगे I3 बराबर हो गया 4 एम्पियर। आगे समझे। तो इस प्रकार जो तीनों प्रतिरोधक है, तीनों प्रतिरोधकों में से जो प्रभावित धारा का मान भिन्न भिन्न आएगा। यानी प्रतिरोधक नंबर 1 की बात करें जिससे प्रभावित धारा का मान 10 एम्पियर, दूसरे से 5 एम्पियर और तीसरे से 4 एम्पियर आएगा। यानी टोटल तो इस प्रकार। अब प्रश्न क्या कह रहा है, कुल धारा का मान याद कीजिए। तो इसलिए हम लिखेंगे अतः प्रवाहित कुल धारा का मान, क्या लिखेंगे, कुल धारा का मान। और कुल धारा का जो मान आएगा वो क्या है, I बराबर लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 लिखेंगे। वैल्यू रखो तो I1 का मान कितना प्राप्त हुआ कि हमें 10 एम्पियर प्राप्त हुआ। आगे समझे। I2 का मान कितना, 5 एम्पियर प्राप्त हुआ। और I3 का मान हमें 4 एम्पियर प्राप्त हुआ। तो वैल्यू रखो कितनी हो जाएगी, 10 से 5 15,000, 19 एम्पियर। यानी I बराबर हमें प्राप्त हुआ 19 एम्पियर। आगे समझे। तो इस प्रकार हमने सूत्र की सहायता से I का मान निकाला था, वो 19 एम्पियर प्राप्त हुआ। और प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित जो धारा का मान आया वो भी अगर हमने निकाला तो सबको जोड़ेंगे उसकी वैल्यू भी आपके 19 एम्पियर हुआ। तो इस प्रकार आज का जो एक प्रश्न था आपके बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यानी जो बोर्ड एग्जाम होगा आपके, उस बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड में आने की पूरी संभावना है। अच्छे से इसको समझना। एक इससे रिलेटेड या सैनिकम से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आने की पूरी संभावना अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आ सकता है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। वापस रिपीट कर लेते हैं। अगर प्रतिरोधों का अगर संयोजन अगर समांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में, तो जो तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध निकालेंगे R पैरेलल, वो इस सूत्र की सहायता से निकालेंगे। 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 की सहायता से निकालेंगे। अगर हमें RP का मान प्राप्त हो गया उसकी सहायता से I का मान हमने याद कर लिया। और I का मान निकालने का सूत्र हमने क्या पढ़ा था कि I बराबर होता है कि E/RP प्लस स्मॉल r। और स्मॉल r क्या है कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है, जिसको नगण्य माना, R बराबर 0 कर लिया। तो इस प्रकार इस सूत्र की सहायता से भी याद कर सकते हैं। और प्रश्न के अनुसार अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूज नहीं हो, अगर इसके स्थान पर अगर मैं ऐसा लिख देता हूं कि E/R1 प्लस स्मॉल r, तो इससे भी हम कर सकते हैं। स्मॉल r की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। तो 0 दे रखने होने पर इसको इस सूत्र में यह भी हो जाएगा। यहाँ क्या लिख सकते हैं कि I1 बराबर हम कर सकते थे E/R1। यानी इस सूत्र की सहायता से भी हम I1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। और इसमें का वही आएगा, क्या आएगा भाई, विद्युत वाहक बल कितना दे रखा, 20 वोल्ट। और R1 कितना दे रखा कि आपके 2 ओम दे रखा। ये काटेंगे, ये भी 10 एम्पियर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार अगर प्रतिरोधों का संयोजन पार्श्व क्रम में है तो तीनों प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान भिन्न भिन्न आएगा, लेकिन जो V का मान विभव मापेंगे वो 20 वोल्ट ही आएगा। और विद्युत वाहक जितना दे रहेगा उसका अकॉर्डिंग उसका विभव प्राप्त होगा। और अगर श्रेणी क्रम में होता, सीरीज में होता, तो उसके अंदर आपके V का मान भिन्न भिन्न आता, लेकिन उसमें I का मान समान रहता। तो इस प्रकार इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस प्रकार हमने आज के वीडियो के अंदर कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर 3 था विद्युत धारा, जिसका अभ्यास प्रश्न 3.4 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।